हेलो बच्चों, ये इंडस्ट्री चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है देश के लिए। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है। तो बच्चों 1951 में जो बिजनेस जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए तक की होती थी उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते थे। और प्रेजेंट में जिस बिजनेस में मतलब जिस इंडस्ट्री में 5 करोड़ तक की, ठीक है, 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम तक की इन्वेस्टमेंट की गई है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। तो बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो छोटी इंडस्ट्री होती है, उसमें लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मशीनों का इस्तेमाल कम होता है, वो किसी भी एरिया में लगाई जा सकती है। उसको जरूरी नहीं कि डेवलप एरिया मिले, वो ठीक है बैकवर्ड एरिया में भी लग सकता है, छोटे गाँव में, छोटे कस्बे में, कहीं पर भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है देश के लिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो पढ़ते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो साफ साफ पहला पॉइंट यही लिखा है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है, उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल होता है, यानी कि श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि उसमें लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और मशीनों का इस्तेमाल कम होता है, जिस वजह से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाती है। अगर हम बात करें जो बिग इंडस्ट्री होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, तो बच्चों बड़ी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेबर का इस्तेमाल कम होता है। तो बड़ी इंडस्ट्री में ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, लेकिन छोटी इंडस्ट्री में हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मशीनों का इस्तेमाल कम होता है। तो छोटी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो सबसे अच्छी बात छोटी स्मॉल इंडस्ट्री की यही है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही था इसका। सेकेंड पॉइंट है रीजनल इक्वेलिटी। रीजनल इक्वेलिटी का मतलब है बच्चों कि जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेवलप एरिया में ही लगाया जाए। बड़ी इंडस्ट्री हमेशा डेवलप एरिया में ही लगती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, जहाँ पर बैंकिंग हो, जहाँ इंश्योरेंस हो, जहाँ कम्युनिकेशन की फैसिलिटी हो, वहीं पर बड़ी इंडस्ट्री लगती है, ठीक है। यानी बड़ी इंडस्ट्री क्या करती है, डेवलप एरिया में ही लगती है और डेवलप एरिया को और डेवलप कर देती है। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है वो कहीं पर भी लगाई जा सकती है, डेवलप एरिया में भी लगा सकते हो उसको, और जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर भी लगा सकते हो। तो स्मॉल इंडस्ट्री की खास बात ये है कि इसको कहीं पर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे खास बात ये कि स्मॉल इंडस्ट्री को कहीं पे भी लगाने से एक फ़ायदा क्या है, रीजनल इक्वेलिटी आती है। रीजनल इक्वेलिटी मतलब ये कि हर एक स्टेट की तरक्की हुई। जैसे मान लो स्मॉल इंडस्ट्री बिहार में, यूपी में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह लगाई जा सकती है, दिल्ली, यूपी, यानी कि हर जगह, ठीक है, गढ़वाल, उत्तराखंड, मतलब हर जगह। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री हर जगह लगाई जा सकती है। तो इससे क्या होगा, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का डेवलप होगा। बड़ी इंडस्ट्री तुम्हें सिर्फ बड़े बड़े शहरों में भी दिखेंगी, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, सूरत हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। तो बड़ी इंडस्ट्री जो है वो तुम्हें सिर्फ डेवलप एरिया में ही दिखेगी, लेकिन छोटी इंडस्ट्री छोटे छोटे कस्बे गांव में भी लगाई जा सकती है। इससे छोटे छोटे गांव की भी तरक्की होनी स्टार्ट हो जाती है, छोटे छोटे गांव भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रीजनल इक्वेलिटी आती है। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, इक्वेलिटी मतलब समानता। सारे क्षेत्रीय, हमारे देश में क्षेत्रीय समानता आती है। देश में जितने भी राज्य हैं सब समान रूप से तरक्की करते हैं, ठीक है। तो और बस यही है। और लार्ज इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ये है कि लार्ज इंडस्ट्री सिर्फ कुछ एरिया में ही लगाए जा सकते हैं, डेवलप एरिया में ही। तो स्मॉल इंडस्ट्री इस मामले में बहुत ही अच्छा माना जाता है। और तीसरा पॉइंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो बच्चों स्मॉल इंडस्ट्री हमेशा उन लोगों के द्वारा स्टार्ट की जाती है जिन लोगों की इनकम काफ़ी कम होती है। सिंपल वर्ड में लो इनकम ग्रुप मतलब जिन लोगों की इनकम बहुत कम होती है वही लोग क्या करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्री को कौन स्टार्ट करते हैं, मिडिल क्लास के लोग स्टार्ट करते हैं और कम इनकम वाले लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि स्मॉल इंडस्ट्री में बहुत सारे लेबर काम करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल कम होता है। तो होता क्या है कि स्मॉल इंडस्ट्री से जो प्रॉफिट होता है वो मिडिल क्लास को मिलता है, ठीक है, और साथ में लो इनकम वाले को मिलता है, और साथ में लेबर में भी बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। एक कंपनी के अंदर एक बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो मशीन से उन्होंने प्रोडक्शन किया, प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कमाने के बाद मशीन को सैलरी तो देंगे नहीं, तो सारा प्रॉफिट उन्हीं के हाथ में जाएगा। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो सारा प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट का हिस्सा
जो होगा लेबर में बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, बड़ी इंडस्ट्री में मशीनों का इस्तेमाल होता है, तो जो भी वो कमाते हैं तो मशीन को तो सैलरी देंगे नहीं, तो सारा उनके पास बच जाता है, लेबर वो रखते ही नहीं है, बहुत कम लेबर रखते हैं। और छोटी इंडस्ट्री में लेबर ज़्यादा होता है, तो जो भी पैसा आता है वो सब लेबर में बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, इक्वलिटी बढ़ती है इनकम की। ठीक है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब इससे क्या होता है, हमारी कंट्री में लोगों के पास इनकम भी, सबके पास इनकम आएगी, सबके पास वेल्थ आएगा, और इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटेबल होगा। फिर से सुन लो, जैसे एक स्मॉल इंडस्ट्री, उसमें 10 लेबर काम करते हैं। अब उस स्मॉल इंडस्ट्री ने जो भी पैसा कमाया वो 10 लोगों में बटेगा, सैलरी के रूप में 10 में बटेगा। ठीक है, सबको पैसे मिलेंगे, तो सबके पास इनकम आएगी, सबके घर में रोटी पकेगा, खाना पकेगा, सबके घर में मतलब अनाज आएगा, सबका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड धीरे धीरे ऊंचा उठेगा। लेकिन बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बड़ी इंडस्ट्री में क्या होता है, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेबर का इस्तेमाल कम होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट जो होते हैं कुछ लोगों के हाथ में ही चले जाते हैं, सबके हाथ में प्रॉफिट नहीं जाता। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट में।